आप बताइए लाइफ कैसे चेंज हुई है आफ्टर देसी ब्लिंक? बहुत सारी चीज़ें थी देसी ब्लिंक में जो और लोग बोल रहे हैं बिंदा इज अ गोल्ड डिगर, बिंदा को गोल्ड मिल रहा है इसलिए वो ये सब एक्सेप्ट कर रही है, बिंदा को ये लाविश लाइफ मिल रही है। अगर मैं क्लब में जाऊं, अगर मैं किसी गर्ल्स के साथ हूं तो कोई देख के ये ना बोलता कि शुगर डैडी या मैं किसी गर्ल्स से बात कर रहा हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कौन एक्सेप्ट करेगा? भले ही 40 किलो गोल्ड की जगह 100 किलो मिले। मैं ये सोचता ही नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, और उस खुली किताब में मैं कोई अभी तीसरी शादी तो ऐसे कौन खुश होगा? लाइक हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस? और बोल रहा है और पैर दबाओ और गोल्ड मिलेगा। और हस्बैंड से रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे कुछ छुपाए नहीं। बिल्कुल इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। मैं तो शो हमने किया था एज अ फन, अगर वो बुरा शो था तो आपने देखा क्या? वेट पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। Welcome to Humans of Bombay, Satish. Thank you very much. Thank you for having me here in Dubai. Very excited to chat with you देसी ब्लिंक के बाद। आप बताइए लाइफ कैसे चेंज हुई है आफ्टर देसी ब्लिंक? आफ्टर देसी ब्लिंक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और मेरा रूटीन वैसा ही है जैसा हमेशा से था। बट हाँ, सम टाइम हम दुबई मॉल जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो एक वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ कभी कभी ऐसा लगता है बिजनेस छोड़ के हम सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन ये जो रियलिटी है आपके जो फर्स्ट हाफ लाइफ में थी उस रियलिटी से बहुत अलग है। राइट। यू ग्रो अप इन जबलपुर और आपने बहुत सारी बातें कही है अबाउट योर चाइल्डहुड इन जबलपुर, लेकिन उस वक्त सतीश कैसे था वो हमें बताइए। जबलपुर काफ़ी स्ट्रगलिंग थी वहाँ पे, और मुझे अच्छे से याद है कि सम टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जो कि आज मैं उस जगह अगर देखूं तो बहुत एक अलग सी फीलिंग आती है कि लाइफ में ऐसे भी दिन थे। और सम टाइम जब किसी से हेल्प या किसी भी चीज़ की अपन बात करते हैं या कुछ होता है, जब एक आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो तो लोग आपका साथ नहीं देते। उनको लगता है कि पता नहीं अगर ये कुछ डिमांड ना कर दे। तो ये सब चीज़ें लाइफ में होती हैं। बट एनीवे मतलब उसके बाद भी एक अपने अंदर एक भरोसा था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और कहीं पहुंचना है। तो एक वो कहावत है ना, ड्रीम बिग, तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। तो उस वक्त आपका सबसे बड़ा सपना क्या था? देखिए, लाइफ में सबसे बड़ा सपना, जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मुझे यही लगता था कि मुझे पैसे कमाने हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी, अपनी फैमिली से। खैर मेरी फैमिली में तो इतने पैसे थे नहीं, बट मेरे जो कज़न हैं या बड़े पापा हैं उन लोगों ने हेल्प की, ऐसा नहीं है नहीं की। बट ठीक है, बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता था, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ आज कि अच्छा हुआ उन्होंने हेल्प नहीं की। अगर वहाँ पे वो हेल्प कर देते तो शायद मैं इस मुकाम में नहीं पहुँच पाता। तो मेरे दोस्त, रिश्तेदार, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो एक जो वो पीरियड था, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा था। और ये कौन सी उम्र में था? लाइक हाउ ओल्ड वर यू? देखिए, मैंने अपना काम तो 15 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था, और नाउ आई एम 40। तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने में 25 ईयर लग गए। और आप 8th ग्रेड में आपने स्कूल छोड़ दिया। बहुत ही यूनिक डिसीजन है, क्योंकि आपको तो पता है इंडियन पेरेंट्स की सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है एजुकेशन और एजुकेशन कंप्लीट करना। तो आपने 8th ग्रेड में एजुकेशन क्यों छोड़ी? उस टाइम पे देखा जाए तो एक तो मुझे पढ़ने का शौक़ भी नहीं था, और मुझे बस
हमेशा से यही लगता था कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ बनना है, कुछ करना है। और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता था तो उनके पास फिर भी बहुत कुछ था, मगर मेरे पास कुछ नहीं था। बट ठीक है, जो भी चीज़ें थी लाइफ में अच्छी थी। आपकी पहली बिजनेस ग्रोसरी स्टोर में थी, हाँ, जो फेल हुई। ग्रोसरी स्टोर थी लाइफ में। देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब पहला बिजनेस फेल हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें हुई लाइफ में, वो तो फेल हुआ ही हुआ। उसके अलावा भी काफ़ी एक्सपीरियंस जो था लाइफ का, स्टार्टिंग बहुत ख़राब था। मगर हमेशा से एक जिद थी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है। और जब आप ये ठान लेते हो कि आपको कुछ करना है तो फिर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, फिर आप आगे बढ़ते ही रहते हो। तो लाइफ में हमेशा ये है ना कि आपकी लाइफ में जितने लोग कम रहेंगे उतना आप खुश रहोगे। तो मेरी लाइफ में आज भी बहुत कम लोग हैं, मगर हाँ, बोल सकता हूँ कि मैं खुश हूँ उनके साथ भी। टर्निंग पॉइंट आप क्या कहेंगे कि ये जो मोमेंट था या एक्सपीरियंस था, इसके बाद लाइफ चेंज हो गई? टर्निंग पॉइंट अगर देखा जाए तो जब मैं स्टॉक मार्केट का ब्रोकर था वहाँ पे, तो उसके बाद जब ब्रोकेज से मैंने पैसे कमाए तो उसके बाद क्लाइंट्स काफ़ी सारे मिले, ब्रोकेज से मैंने पैसे कमाए। और उसके बाद फिर जैसे जबलपुर में कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया मैंने। और फिर जब बिज़नेस मेरा ठीक चलने लगा ब्रोकेज का, उसके बाद मेरे एक फ्रेंड थे दुबई में, तो मैंने उनको बोला कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर तुम क्या कर सकते हो, क्या है, कैसा है। तो दुबई में जो मेरा फर्स्ट बिज़नेस था वो गोल्ड बिज़नेस था, बुलियन बिज़नेस। तो जब मैं यहाँ पे आया तब मैं मीना बाज़ार में रहता था, और वहाँ मेरी ऑफिस भी थी, तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की। और फिर जर्नी कैसे अनफोल्ड हुई मीना बाज़ार टू बुर्ज खलीफा तक? उस टाइम पे क्योंकि दुबई इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर द गोल्ड प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। यहाँ पे टैक्सेशन नहीं है, तो काफ़ी सारे जो सप्लायर हैं, काफ़ी सारे जो यहाँ पे लोग मिले मुझे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद धीरे 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 जब मैंने पैसे कमाए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सारी चीज़ें थी। और आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदे ड्यूरिंग कोविड। राइट। उसका क्या मतलब, आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि इस वक्त में प्रॉपर्टी एक अच्छा मार्केट है, एक अच्छा इंडस्ट्री है? बोल सकते हैं अपन कि जबलपुर के प्राइस में थे। रियली? हाँ, तो मुझे लगा कि इससे डाउन क्या ही जाएगा। अगर इससे डाउन गया तो यहाँ तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, यहाँ तो कुछ है। तब मुझे लगा कि नहीं, जो भी कैश है, और उस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी पेमेंट प्लान में भी थी। तो हमने उस टाइम रिस्क लेके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पेमेंट प्लान में भी खरीदी थी, जिसकी मेरे ख्याल से इंस्टॉलमेंट अभी तक हम दे रहे हैं, 5-5 साल के, 7-7 साल के पेमेंट प्लान में थी। हाँ, यहाँ तक कि मुझे याद है जो हमने घर लिया है दुबई हिल्स में, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर उसकी इंस्टॉलमेंट अभी हमने पेड की है, फाइनल इंस्टॉलमेंट। और ये एक गैम्बल था कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था? इसको आप एक रिस्क समझ सकते हो। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन की थी ऑन द शो पैसे के बारे में, कि पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। तो ये फीलिंग कब आपको पहली बार महसूस हुई? लाइफ में जब मैं जबलपुर में था, काफ़ी सारे लोगों से हेल्प मांगी, फैमिली से, फ्रेंड से पैसे मांगे, तो उन्होंने हेल्प नहीं की मेरी। मुझे आज भी याद है कि काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया कि कहीं मैं फ़ोन उठाऊंगा तो फिर से ये पैसे ना मांग ले। या फैमिली वालों ने भी बोला कि इतने पैसे तो इसको ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर और पैसे। तो ना एक उस टाइम का पीरियड आप समझो, जब 15-16 ईयर का, उस टाइम पे मुझे इतना एक्सपीरियंस है पैसा क्या होता है, इतना भी ज़रूरी है पैसा, राइट। तो उस टाइम पे जब मुझे ये लगता कि सबसे इम्पोर्टेंट ही पैसा है, क्योंकि आप
कि रिलेशन वाले आपको पैसा नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको पैसा नहीं दे रहे, राइट? तो उस टाइम से माइंड में क्या बैठ गया कि नहीं, पैसा ही कमाना है, पैसा ही सब कुछ है और पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं, और वो है नज़र, कि नज़र लग जाएगी अगर आप किसी को भी दिखाओ, किसी को भी बात करो कि ये है वो है, तो बहुत लोग डरते हैं कि नहीं बताना। मेरी नज़र में तो ये बुलशिट है, आप समझो कि नज़र लग जाएगी। आज मेरी बात समझो कि आपको फिर तो आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। नज़र लग जाएगी मतलब फिर आपको ये भी जो भी चीज़ आपके पास है वो भी क्यों है फिर? तो हमेशा ना इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आपके पास है आप बिल्कुल दिखाओ, क्या प्रॉब्लम है? आपने वो फिर चीज़, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, आज अगर आपने कोई चीज़ ज्वेलरी खरीदी हुई है, पहनने के लिए खरीदी है ना, ऐसा तो नहीं आपने लॉकर में रखने के लिए खरीदी हुई है कि हाँ ठीक है मैं इसको लॉकर में डाल देती हूँ, नज़र ना लग जाए, हाँ, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है, वॉच खरीदी हुई, कपड़े खरीदे हुए हैं या जो भी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, तो आप बिल्कुल दिखाओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्टिंग डिबेट है। हाँ, नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं मानता ये नज़र और ये सब चीज़ नहीं मानता। मुझे तो ये लगता है कि आप जितना दिखाओगे लोगों को उतना पैसा आएगा। तो आप अपने सक्सेस को किस फैक्टर पे पैक करोगे? क्या हार्डवर्क है, डेस्टिनी है, मतलब लक है या अपॉर्चुनिटी है? हार्डवर्क। जैसे आपका लाइफस्टाइल है या दिखाया गया है, वो एग्जैक्टली वैसे ही है, ऊपर है नीचे है? देखिए, शो हमने किया था एज अ फन कि ठीक है, आज शूट जब हम लोग का चल रहा था तो काफ़ी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हाँ। या बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो सम टाइम एज अ फन या मजाक ऐसा होता था, तो ठीक है। अब वहाँ से क्या क्या कंटेंट उन्होंने उठा के दिखा दिया, ठीक है, बट देखिए मैं जो चीज़ें दिखाई गई हैं बिल्कुल वो चीज़ है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। नहीं, देखिए, आप हमेशा, बुराइयाँ किनकी होती हैं लाइफ में? जो सक्सेसफुल है। एक आम आदमी की तो कोई बुराई करने जाता ही नहीं है। एक अगर कोई बोलना चाहिए, अगर एक कोई सूअर है, वो कीचड़ में लेटा हुआ है, राइट, और उसने आपको एक छींटा मार दिया, या तो आप लड़ दें उससे, कीचड़ में जाओ तो आप पूरे ही खराब हो जाओगे, या तो किनारे चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। और अभी हम और देसी ब्लिंग के बारे में बात करते हैं, और आपकी जो होम लाइफ के बारे में है, तो उसके लिए आपकी बेटर हाफ को हम बुलाते हैं। वेलकम तबिंदा, एंड यू जॉइंड अस एट अ वेरी फन मोमेंट। हम देसी ब्लिंग के बारे में बात कर रहे थे, बट उसके पहले लेट्स स्टार्ट विद योर लव स्टोरी। हाउ डिड यू गाइज मीट? I met Satish in Dubai. Okay. और एक वर्क मीटिंग था, उसके लिए हम मिले थे और फिर हमेशा के लिए मिल गए। And who made the first move? सतीश वॉज वेरी फनी। हाँ. जब मुझे मिले तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, एंड आई फेल्ट लाइक ही इज सच अ फनी गाय, ही इज़ नॉट बोरिंग। वी एक्सचेंज नंबर्स। ऐसे कुछ था नहीं कि हम रिलेशनशिप स्टार्ट करें, It just happened. It was very natural. Yeah. Okay. What did you like about her? आपको सबसे ज़्यादा वो क्वालिटी क्या पसंद थी उनमें? अगर मैं बिंदा की बात करूं तो ये सारे कॉलम टिक करती है। अगर देखा जाए तो बिंदा कुकिंग भी अच्छी करती है, बिंदा की पर्सनालिटी भी अच्छी है, बिंदा ने स्टडी भी बहुत की है, एंड बिंदा बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो मुझे लगता है कि बिंदा के अंदर हर एक वो क्वालिटी है जो मैं किसी और लड़की में मुझे नहीं मिली। And you? What did you like now? That was the plan. What did you like about him? When I met Satish, the first thing that attracted me was that he was self-made. और मैं भी कोई ऐसे नहीं देख रही थी कि फैमिली लेगेसी मुझे मिले या कुछ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए था। सो व्हेन आई मेट हिम आई फेल्ट लाइक
ही इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन लाइफ एंड इनके अपने अचीवमेंट्स हैं और अपनी खुद की स्टोरी है, तो मुझे ये बहुत इम्प्रेसिव लगा, लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर. ऑन द शो ऑल्सो यू गाइज स्पोक अबाउट कि बहुत ही टेस्टिंग सिचुएशन था जो IVF की जर्नी थी, जो प्रेगनेंसी की जर्नी थी. हाउ डिड यू गाइज कीप इट अदर गोइंग, कि इट्स ओके बिकॉज इतना टफ पीरियड रहा होगा? मैं तो बहुत बार गिव अप कर रही थी और मुझे सतीश ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. ही ऑलवेज टोल्ड मी, नहीं बंदा, तुम मैनिफेस्ट करो, तुम बिलीव करो. एंड देयर वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज. ही टोल्ड मी कि तुम 2023 में यू विल फॉल प्रेग्नेंट एंड यू विल डिलीवर अ बेबी इन 2024. एंड आई वाज लाइक, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एंड exactly it happened like that. 2023 I fell pregnant. He told me this story 4 or 5 years before. He told me this in 2021. तो ये रैंडम था कि it was just something that came to you कि ऐसे होगा? नहीं, अगर पे देखा जाए तो मैं मैनिफेस्ट पे काफ़ी बिलीव करता हूँ. इंटरनेट सेंसेशन जो आपकी बेटी है बेला, आप दोनों से कहीं ज़्यादा पॉपुलर है, जस्ट FYI. So That's true. Yeah. मैं जब भी कोई भी उसके साथ रील बना के डालती हूँ तो मुझे लगता है उस पर इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं. पीपल लव हर. उसकी मैंने बहुत ही कम उसके कोई नेगेटिव कमेंट्स देखे होंगे. शी गेट्स लव फ्रॉम एवरीवन. Yeah. And how has life changed after Desi Bling, especially as a family? वो कह रहे थे कि दुबई मॉल में लोग सेल्फी पूछ लेते हैं, एंटरप्रेन्योर से सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है. बट how has it changed overall, from your lens or for you from the business lens? बिजनेस वाइज अच्छा है, क्योंकि अगर कोई आपको सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को भी दिखता है कि who is Satish Sanpal, and who is Tevinda Sanpal. तो ओवरऑल जो भी देसी ब्लिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस वाइज बेनिफिट ही मिला है. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत सारी चीज़ें थी देसी ब्लिंग में जो बिंदा ने कुछ चीज़ें बोल दी या मैंने कुछ चीज़ें बोल दी, लोगों ने उसका एक गलत मतलब निकाल लिया, और जबकि वो चीज़ नहीं थी. और जैसे बिंदा ने ओपनली बोला है कैमरे में कि हाँ ठीक है सतीश पार्टीज में जाते हैं तो मुझे कोई माइंड नहीं है. तो और एक पॉइंट और भी था कि जैसे बिंदा बोलती है हाँ ठीक है वो पार्टी में जाता है, ठीक है अच्छी बात है, बट एवरी वीक एक गर्ल्स नहीं होनी चाहिए. तो बिंदा का वो मतलब नहीं था. और बिंदा का ये कहना था कि ठीक है सारे लोग पार्टीज में जाते हैं, कोई बात नहीं है, बट आज आप किसी भी क्लब जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, गर्ल्स होती ही हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब गर्ल्स नहीं है वहाँ पे. और अगर कोई हाय हेलो कर रहा है या मैं किसी गर्ल्स से बात कर रहा हूँ या कुछ है या ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर किसी को अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि हमारी लिमिटेशन क्या है और क्या सारी चीज़ें हैं. तो बिंदा का बोलने का मतलब वो था, बट लोगों ने उसका गलत ही मतलब निकाल लिया. मुझे ऐसे समझ लिया है कि जैसे मैं बहुत खुश हो रही हूँ और ऐसे पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि पार्टी करना अच्छी बात है, अलग अलग लड़की के साथ जाए. मेरा मैसेज ये बिल्कुल ऐसे हरगिज़ नहीं था. मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है पर्सनली. आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन. ये मेरी अपनी चॉइस है. मुझे कोई फोर्स नहीं करता कि तुम नहीं जाओ. सतीश डजंट फोर्स मी, बट मुझे पसंद नहीं है, बट सतीश लाइक्स टू पार्टी. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ठीक है अगर मैं वंस अ वीक पार्टी में जाता हूँ तो उसमें बुराई क्या है? फ्रेंड्स के साथ जाते हैं. नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई भी पार्टी करता है लाइफ में, और वो ठीक है, अगर कोई भी इंसान सुबह से रात तक काम करता है, ठीक है, अगर सैटरडे वो पार्टी में चला भी गया और अगर उसके साथ अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और गर्ल्स भी हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दोस्ती लड़कियों से भी तो हो सकती है. मैं लंदन से बिलोंग करती हूँ. हमारे लड़के भी दोस्त हैं, लड़कियाँ भी हैं. तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है. अगर आपके साथ टेबल पे खाना खा रहे हो आप, लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लड़के लड़कियाँ सब हैं.
तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि हम क्लब जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कोई गर्ल्स नहीं, वो झूठ बोलते हैं सारे। हाउ डू यू फील सिक्योर? वो भी काफ़ी इंस्टाग्राम पे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब जनरली क्या होता है कि लोग साथ में पार्टी करते हैं या साथ में पार्टी नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी चीज़ है, बट आप इतनी सिक्योर कैसे हो जब ये पार्टी करते हैं? मैं सिक्योर इसलिए हूँ कि सतीश की जो बेस्ट आदत है, जो मुझे सतीश में बेस्ट लगता है, एक तो मैंने बोला कि सेल्फ मेड, he doesn't hide anything from me. In fact, he doesn't hide anything from anyone. He's a transparent person to his staff, to his wife, to his parents. He has nothing to hide. He doesn't have to hide his phone passwords. मैं कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. I trust him. I trust my husband. I know कि वो बाहर जा रहे हैं, मुझे कुछ छुपाएंगे नहीं मुझसे, because he's not doing anything wrong. Correct. तो जैसे मुझे सिक्योरिटी है, 100% है. हाँ. मेरी लाइफ खुली किताब है। That's true. आपसे शायद मैं कुछ छुपा लूंगी 2-4 बातें। और उस खुली किताब में मैं हाँ। कोई अभी तीसरी शादी नहीं करने वाला। अभी एक और बार टीवी पे बोल दिया ऐसे। तो जैसे ये एक पॉइंट था मिसकंसेप्शन का, और क्या था जो शो में थोड़ा मतलब मे बी इट वाज नॉट ट्रू? एक तो लोगों ने जो ये गलत मतलब निकाला पार्टीज़ का, फिर अलग अलग लड़कियों का बोला। मेरा कहने का ये मतलब था, जैसे कोई अगर आपके साथ टेबल पे कोई ड्रिंक कर रहा है, जैसे आप एक बॉटल खोल रहे हो और सब ड्रिंक कर रहे हैं मिलके, कोई आ गया है, तो इसमें क्या गलत बात है? सेम पर्सन के साथ पार्टी करना मीन्स यू आर हैविंग एन अफेयर विद देम, दैट्स व्हाट आई मेंट। तो ऐसा कौन एक्सेप्ट करेगा? भले ही 40 किलो गोल्ड की जगह 100 किलो मिले, ऐसे गोल्ड को क्या करना है? और लोग बोल रहे हैं बिंदा को गोल्ड मिल रहा है इसलिए वो ये सब एक्सेप्ट कर रही है, बिंदा को ये लैविश लाइफ मिल रही है, बिंदा इज अ गोल्ड डिगर। बट कोई बात नहीं है, मेरे घर के लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, और दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट। आपके लैविश लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स है, फ्रॉम द पिंक कलर रोल्स रॉयस टू द आउटफिट्स एंड द पार्टीज। तो इज एवरीथिंग ट्रू और वाज इट some things were just for the camera? नहीं, हमारी जो भी लाइव शो की गई है दैट्स 100% us। उसमें कुछ भी हमने किसी से बोरो नहीं किया। हमने अपना जो भी शो किया है वी ओन दैट बातों का। कौन सी, व्हिच इज द लेटेस्ट रील यू सॉ? एक मैंने देखा था जो एक लड़का है, वो दोनों ही लड़कियां बने हुए हैं और वो पैर दबा रहा है और बोल रहा है और पैर दबाओ और गोल्ड मिलेगा। तो ये बात भी सच थी? एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं था कि लोगों को बताना कि मैं पैर दबाती हूँ और सतीश मुझे गोल्ड लेके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सतीश रन्स अ लॉट, तो उनके फीट काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं रनिंग कर। ही इज़ अ वेरी गुड रनर, ही कैन रन फॉर मोर देन एन आवर, सो एवरी डे ही रन्स फॉर 1 hour 60 minutes। तो मुझे लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एंड आई जस्ट वांट हिम टू वेक अप एट 6 o'clock कंफर्टेबली और थोड़ा फुट मसाज कर देंगे। सतीश से शादी से पहले मैं अपनी मदर का फुट मसाज करती थी। तो हमारे में बोला जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, और उसके बाद आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके मजाजी खुदा हैं। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड थिंग टू डू, इट्स अ गुड रिचुअल दैट आई फॉलो। और लोगों को कुछ अच्छा देखना चाहिए, हर चीज़ में बुराई नहीं देखनी चाहिए। आप पार्टी की बात की, वो उन्हें बुरा लग गया, यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं उसमें भी बुरा ढूंढ लिया। और व्हाट डू यू लव डूइंग? आई लव स्लीपिंग। सतीश से हमेशा मेरे ये झगड़ा होता रहता है, बिंदा टाइम पे उठ जाया करो। एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई डॉटर, दैट्स माई नंबर 1। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको टाइम दूँ, और आई हेल्प सतीश विद द बिजनेस, और आई लाइक टू ट्रैवल, आई प्ले पियानो। एक और क्वेश्चन है जो देसी ब्लिंग पे है, which is the friendship real जो हमने देखी on the show? Is it real? Is it not real? How is the equation? एक तो देखिए, दुबई काफ़ी सब एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं और सबको पता है यहाँ पे कौन क्या है, कैसा है, और सारे अच्छे लोग ही थे वहाँ पे। और
देखें, और जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो दोस्ती हो जाती है आपकी। आप 2 महीने साथ में हो, सारी चीज़ें हैं। अब तो हमारी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है और सबसे बात होती रहती है, तो इट्स गुड। व्हाट्सएप ग्रुप चैट बना है कि नहीं? हाँ बना है। बना है। Yeah. और फ्यूचर के प्लान्स क्या है? यू ऑल आर आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व फिलैंथ्रोपी में, चैरिटी में आप लोग करते रहते हो, बट अगले 5 साल का प्लान क्या है? किस बारे में? बिजनेस, लाइफ, पर्सनल लाइफ? देखिए, अगले 5 साल में तो मुझे एज अ डेवलपर मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं दुबई में। और अपनी लाइफ के बारे में देखा जाए तो मेरा एक गोल है कि मुझे अपनी बॉडी और फिट करनी है कि अगर मैं 50s में भी रहूं तो पार्टीज अच्छे से कर पाऊँ। इसलिए फिट रहना है। इसलिए फिट रहना है। हाँ। कि अगर मैं क्लब में जाऊं तो कोई, अगर मैं किसी गर्ल्स के साथ हूं तो कोई देख के ये ना बोल सके शुगर डैडी। तो इस वजह अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल्स में हूँ, गर्ल्स में हूँ, तो लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं, अगर मैं 50 का भी हूँ तो 30 का लगना चाहिए। अच्छा गोल है। और आपका? मेरा गोल ये है, आई वांट टू हैव 1 or 2 more children in the next 5 years. Okay. Bella really needs a sibling. I feel she's getting really bored. And I want Annex Capital to be on a next level. हम चाहते हैं कि हम इसको इंटरनेशनली और भी लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करें और वेरिएशंस के लिए अप्लाई करें. So this is the plan. And we plan to move into our new house, hopefully this year or early next year. कहाँ पे? In Dubai Hills. In Dubai Hills. Oh yeah, हाँ आप बता रहे थे इसके पहले. Okay, yeah, okay. और चैरिटी के बारे में बताइए, आप कैसे गिव बैक करते हो सोसाइटी, जो आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है, तो हाउ आर यू गिविंग बैक? चैरिटी मैं काफ़ी करता हूँ, और जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं या फूड को लेके, उनकी स्टडी को लेके, या जो काफ़ी सारे जो एजेड लोग होते हैं तो उनको लेके, तो इन सब को लेके हमारी सनपाल फाउंडेशन है जो काफ़ी हेल्प करती है। ओके। और आप एक साथ चैरिटी करते हो और यू डू इट, मतलब फाउंडेशन है बिजनेस का, कैसे करते हो आप? मतलब जो पर्सनल हम लोग चैरिटी करते हैं वो तो अलग है, प्लस फाउंडेशन को लेके वो अलग है। और लोग जानना चाहते हैं, क्या आप एक और शो करोगे, रियलिटी शो देसी ब्लिंग 2? एवरीबडी वांट्स टू नो। हमने अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली एज अ बिजनेसमैन काफ़ी टाइम लगता है सारी चीज़ों में। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हमें उससे एडवांटेज मिले हैं और अच्छा शो था। सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी सुपर हिट रहा है और वर्ल्ड वाइड टॉप 3-5 तक आया है, और काफ़ी अच्छे रिव्यू भी थे, काफ़ी बुरे रिव्यू भी थे, बट हमें इस चीज़ की खुशी है कि लोगों ने देखा। हाँ। क्योंकि बड़े बड़े स्टार के शो आते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, लोग देखते ही नहीं है, देखते नहीं है। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन लोग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद शो फ्लॉप हो जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि एज अ सतीश सनपाल या ऐसा जो भी कास्ट मेंबर थे, सबको इस चीज़ की खुशी है कि हम लोगों ने पहला शो किया और वो सुपर हिट रहा। ठीक है। मैं बोलता हूँ लोगों से, अगर वो बुरा शो था तो आपने देखा क्यों? जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं या जो ये कर रहे हैं, तो आप लोग को देखना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो इज अ बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। तो अगर कोई बैड भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग ही हो रही है। राइट। मैंने नोटिस किया आप दोनों रिंग्स पहनते हो कलर्ड के, सो डू यू बिलीव इन ये वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, किस पे है ये? देखिए, ये तो रिंग्स मेरी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल हो गए, मुझे लगता है 10 साल हो गए होंगे। मैंने ना किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, और किसी भी चीज़ पे ये जैसे वास्तु है या ज्योतिष है, इन सब पे बिलीव करना चाहिए, बट अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे इतना विश्वास करने लगे तो आपके माइंड में वो चीज़ चली जाएगी कि नहीं,
इससे ये होगा, मेरा ज्योतिष बोलेगा तो ये होगा, और उससे ही पूछ के मैं ये करूँगा। मैं बिलीव करता हूँ, बट मैं किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास नहीं करता। और आप? मैंने ये रिंग्स पहने हैं, आई एम एक्चुअली अ नॉन बिलीवर इन दिस, आई विल बी ऑनेस्ट। अच्छा। मुझे सतीश ने ये पहनाए थे, हाँ। अभी काफ़ी साल हो गए हैं, आई थिंक इट्स अबाउट 7 years ago मैंने पहने थे। बट जब भी मैं इन रिंग्स को उतारती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी गुड लक कहीं जा रही है मुझसे और मुझे वापस पहननी चाहिए। हाँ। तो आई डोंट नो, आई नेवर बिलीव्ड इन इट, बट नाउ आई डू। ओके। या ये हैबिट भी होती है ना कि habit भी हो जाती है। ये एक्चुअली क्या होता है कि ना, ये सब माइंड का खेल है, सब माइंड का खेल है। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड्स के फादर थे, वो काफ़ी बीमार थे, और मैं सोच रहा था मैं उनके लिए क्या लेके जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक जनरल स्टोर से एक स्टोन लिया और काले धागे में बांधा, और मैं उनको गया एक लिफाफे में डाल के, मैंने अंकल ये मैं आपके लिए ना, वो बहुत दूर से ये पत्थर मंगवाया है, और आप समझिए वो जो पंडित जी हैं ना, उन्होंने इतनी पढ़ाई करके कम से कम 10 साल जब वो पूजा करके, और हमेशा पूजा करते थे, ये पत्थर पहले उनसे कैसे कैसे मांगा है वो मैं जानता हूँ। तो बोले अच्छा बेटा, मैं हाँ, आप इसको रखो अपने पास, यहाँ कलाई में बांध दो, ठीक है, आप ठीक हो जाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आता है कि बेटा मेरी जो उसमें जो तबीयत में ना काफ़ी सुधार आने लगा है, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये माइंड का खेल है। आप मेरी बात मुझे भी तो ऐसे ही नहीं कहीं पहनाया। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप ना हमेशा अच्छा सोचो, थिंकिंग अच्छी रखो, लोगों के लिए अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो इसलिए आपने उनको कहा कि 2023 में you'll be pregnant, और उनके दिमाग में कहीं चल गया कि maybe it's subconsciously. I never believed him, but now I think about it, मेरे को I ना get so shocked. अपनी आगे की लाइफ का भी सब पता है। Really? हाँ। तो आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी? मगर मैं वो भी बता नहीं सकता क्यों? आपको। मुझे ये पता है मेरी लाइफ आगे की बहुत अच्छी है, और जितना भी स्ट्रगलिंग थी मेरी लाइफ में वो सब खत्म हो चुकी है। 3 स्पेसिफिक चीज़ आपको शो पे बतानी होगी ताकि हम 5-10 साल बाद देख सके और वापस आ सके, और मैं कह सकती हूँ कि इस शो पे मैनिफेस्ट हुआ है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, ऑलरेडी हूँ, बट मैं एक नेक्स्ट लेवल में जाने वाला हूँ। ठीक है, जिसको वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ऑलरेडी मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट 100% जो मुकाम मैंने सोचा है उसको मैं अचीव करूँगा ही करूँगा। देखिए, ऊपर वाला एग्ज़ाम तो लेगा ही, लोग एग्ज़ाम लेंगे, है ना, लोग जब आप आगे बढ़ते हो दुनिया आपको पीछे खींचने में लगी रहती है, राइट, बट जब आप किसी के बारे में सोच लेते हो, आपके इरादे पक्के होते हैं, सारी चीज़ें होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप उस मुकाम में पहुंच जाते हो। बट आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए, लोगों से मतलब नहीं है, आपको फोकस, भरोसा, अगर बिलीव खुद पे है तो 100% आप वो कर जाओगे। और ज़रूरी नहीं है, देखिए आज मैं इतना एजुकेटेड भी नहीं हूँ, है ना, आज मैं इस मुकाम में हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी टीम में काम करते हैं, जो कि काफ़ी सारे एजुकेटेड भी हैं। समटाइम वो आके मुझे बोलते हैं कि आप जहाँ पे हो, देखो आज हम इतने पढ़े लिखे होके भी हमने अपना एम्पायर क्रिएट नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि बिलीव योरसेल्फ। लोग बोलते हैं कि यार ये सतीश सनपाल ओवरनाइट सक्सेस, मेरे को 25 साल हो गए। जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उनको पता है कि सतीश सनपाल अगर यहाँ पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है, और उसको 25 साल लग गए। वो एक कहावत है ना कि एक गांव होता है, अंधेरा होता है गांव में, और रोशनी नहीं होती गांव में, तो कोई एक बंदा जाके दिल्ली से एक लालटेन ले आता है तो उसके घर में रोशनी हो जाती है।
तो अब गांव वाले देखते हैं इसके घर में तो रोशनी हो गई, या तो सारे गांव वाले दिल्ली जाके लालटेन लेके आए, या एक जो घर में रोशनी जल रही उसकी बुझा दे। तो लाइफ में लोग आपके साथ यही करेंगे कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। मगर उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके साथ ये लास्ट कब हुआ कि जो आप कह रहे हो राइट कि बेसिकली अगर आप कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ तो लोगों को पसंद ही नहीं आता, तो 100%। आपने ये कब एक्सपीरियंस किया और आप कभी शॉक हुए हो कि क्यों ये ऐसे क्यों हो रहा है? देखें, जिनकी कामयाबियाँ रोकी नहीं जाती उनकी बदनामियाँ शुरू कर दी जाती। आपको भी लगता है ऐसे कि जैसे आप सक्सेस के लैडर एज अ फैमिली ग्रो होते हो तो सेम चीज़ होती है? मैंने भी बहुत बार ऐसे फील किया है, और जब से हमने ये शो किया है कुछ ज़्यादा ही हमने देखा है। और मुझे भी लगता है जब तक कुछ प्रूव नहीं होता है तो ऐसे अच्छा नहीं है लोगों को जज, इतना ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए until it's something is proven and then you can say something। और वैसे भी हमारे लॉयर्स हर चीज़ का आंसर कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सतीश, और ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग टू हाइड। और ये रैंडम लोग हैं इंटरनेट पे कि वो लोग भी हैं जो आप लोग जानते हो जो ऐसा कह रहे हैं? देखिए, हम तो इतना ज़्यादा किसी को रिकग्नाइज नहीं करते, और जो भी लोग हैं बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को देखें समझें। और देखें, अभी ना सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगे भी हुए हैं वो ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है क्या है। और देखिए, हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आए हैं, है ना, और सबको पता है मैं दुबई में रहता हूँ, सबको पता है बुर्ज खलीफा में रहता हूँ, सबको पता है मेरी ऑफिस कहाँ है ना। तो चीज़ों को देखें, और जो हमारे लॉयर्स हैं सारी चीज़ों को जवाब दे रहे हैं, कोर्ट में वो जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। मैं इनसे बात कर रही थी नज़र के बारे में, आप नज़र में बिलीव करते हो या नहीं? मैं नज़र में पहले तो बिलीव करती थी पहले बट अभी जब से मैं सतीश के साथ हूँ, सतीश ने मुझे यही सिखाया है, बिंदा कुछ नज़र कुछ नहीं होती। और बहुत बार मुझे लोगों ने बोला है आप अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स डालती हैं और आप ऐसा ना करें, उसको वो बच्ची है नज़र लगेगी। फिर जब वो थोड़ी सी कहीं गिर जाती है, उसको कहीं चोट वोट लगती है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं डालनी चाहिए थी। फिर मैं देन आई ऑलवेज गो अप टू सतीश, मैंने शायद उसकी पिक्चर्स डाली हैं, मुझे नहीं डालनी चाहिए थी। अब वो हमेशा मुझे कहते हैं बिंदा कुछ नज़र वज़र नहीं होती है, आप करो, डालो आप पिक्चर्स, मेक मेमोरीज़, ये सब में। इसलिए अब मैं बिलीव नहीं करती नज़र में। और आई थिंक लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वी आर शेयरिंग द मोमेंट्स ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। लोग तो बताते नहीं हैं अपना कुछ भी, और हम अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर कर रहे हैं उनके साथ। दे शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, दे शुड अप्रिशिएट। जो इंस्पिरेशन के नोट पे मेरा आखिरी सवाल, जो ये एपिसोड देख रहे हैं और आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जर्नी रही है, उनको देख के उन्हें लगता है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, या एज अ फैमिली हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहने वाला हूँ सबसे, और कहूँगा कि पेशेंस रखें, सब्र रखें। एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, और अगर आप किसी भी काम में लगे रहोगे और आपके गोल्स, आपकी मेहनत और सारी चीज़ें हैं तो 100% आप पहुंच जाओगे। बट आप उस चीज़ में डीप में जाओ, इतना फोकस करो कि बस मुझे ये करना है। और आप हर एक दिन के गोल बनाओ, 30 डेज़ के बनाओ, साल के बनाओ, और 10 साल के बनाओ कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आपके गोल नहीं है तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। और एज अ फैमिली, सतीश ने सक्सेस का बताया और सब बोला, मैं फैमिली रिलेशनशिप पे बोलना चाहूँगी आपके शो में कि
लड़कियों को चाहिए, बाकी जो जितनी भी मैरिड वुमेन हैं उनको मेरे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। यू नीड टू ट्रस्ट योर हस्बैंड। अगर आप लोग लड़ते रहोगे कि आपका हस्बैंड पार्टी कर रहा है, एक दूसरे को इतना बुरा भला बोल दोगे उन लड़ाइयों में, एक दूसरे को गाली बकोगे, तो वो रिस्पेक्ट खो जाएगी। आप चाह कर भी एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पाओगे। वंस द रिस्पेक्ट इज़ लॉस्ट, द लव इज़ लॉस्ट। इफ़ यू ट्रस्ट ईच अदर, यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लाइक आई हैव विद सतीश। हमारी हार्डली लड़ाई होती है। ही इज़ माई वेरी बेस्ट फ्रेंड। हम एक दूसरे के साथ सब शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है लोगों को ना कि मुझसे ये बुरी तरह मेरी बातों को लेना चाहिए, इसको अच्छा वे में लेके एक इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि कैसे अपने हस्बैंड को ट्रस्ट कर सकें। आप उनके ऊपर पूरा भरोसा करो और अपना रिलेशनशिप अच्छा रखो, बजाय इसके कि आप लड़ोगे एक दूसरे के साथ, लड़ मर के क्या छोड़ोगे कि रहने के काबिल ही नहीं रहोगे। काफ़ी सारी फैमिली देखिए, लोग इसको अदरवाइज नहीं लें, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं आज की डेट में इंडिया के अंदर जो खुश नहीं है रिलेशनशिप से, फिर भी रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? वो माँ बाप के चक्कर में रह रहे हैं कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, या कुछ ना कुछ मजबूरी है, बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे हैं, बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन सब के चक्कर में अपनी खुशी को उन्होंने मार दिया है। ओके, बेस्ट नोट जो बैलेंस रहा है बिटवीन वर्क, फैमिली, जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, उस बारे में थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया आपके ऑफिस पे। हमने बेला को मिस ज़रूर किया था, क्योंकि नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपको हाँ, घर बुलाएंगे। हाँ, हमारी घर की ओपनिंग है और आपको आना है। हाँ, इसी साल, और आपको बेला से भी मिलना है। उन्हीं से मिलना था। मेन एजेंडा। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आई हैं। हाँ। और थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस फॉर योर शो। ये नए रील्स बनेंगे अभी इंस्टाग्राम पे। थैंक यू, थैंक यू करिश्मा। थैंक यू।